हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक बॉक्सिंग रूल बताऊंगा जो कि आपको पता होने चाहिए। आप जब भी डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल देने जाओगे, स्टेट खेलने जाओगे या फिर कोई भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे या फिर किसी भी टूर्नामेंट में खेलने जाओगे तो आपको ये बेसिक रूल पता होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप नए व्यूअर हो, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की। आप चाहे कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाओ, चाहे डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करने जाओ, तो आपके पास अपनी प्रॉपर किट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं खेलने दिया जाएगा अगर आप लोकल बंदे नहीं हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि बॉक्सिंग किट के अंदर क्या आता है। बॉक्सिंग किट में मेन तो 3 चीज़ें आती हैं, एलगार्ड, बैंडेज और गम शील्ड। ये 3 चीज़ ऐसी है जो आपकी खुद की होनी ही चाहिए। बाकी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, यही प्रेफर करूँगा, शॉर्ट्स और सैंडो भी खुद की ही हों, ये भी आपको मांगनी ना पड़े। बाकी ये 3 चीज़ तो बेसिक होनी ही चाहिए। बाकी आप कॉर्नर के हिसाब से किसी से भी एडजस्ट कर सकते हो और खुद की ले जा सकते हो। सपोज़ आपका रेड कॉर्नर आया तो आपके पास रेड कॉर्नर की पूरी किट होनी चाहिए, जिसके अंदर रेड सैंडो, रेड शॉर्ट्स, शूज़, गम शील्ड, बैंडेज, एलगार्ड और एलगार्ड को सेट करने के लिए, सपोर्ट के लिए सपोर्टर। बेसिक चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। इनमें से अगर कुछ भी नहीं है तो आपको खेलने नहीं दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि रिंग शूज़ कंपलसरी हैं क्या? रिंग शूज़ कोई कंपलसरी नहीं है। आप अपने स्पोर्ट्स शूज़ से भी बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस रिंग शूज़ और स्पोर्ट्स शूज़ में इतना डिफरेंस आता है कि रिंग शूज़ की ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनमें बैलेंस बहुत अच्छा बनता है और साथ ही वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। उनको पहनने के बाद काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और बहुत अच्छे मूवमेंट चलते हैं, ये फ़र्क आता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको अभी खरीदने पड़ेंगे जब भी आप खेल सकते हो। आप अपने स्पोर्ट्स शूज़ के साथ भी खेल सकते हो। तो ये था बॉक्सिंग किट के बारे में। जब भी आप टूर्नामेंट खेलने जाओ तो आपके पास अपनी प्रॉपर बॉक्सिंग किट होनी चाहिए। और साथ ही गम शील्ड, आप ऐसे नहीं कि दुकान से खरीद के लाए और लगा ली। गम शील्ड को आपको पहले सेट करना पड़ता है, पानी में उबाल के, बॉइल वाटर में उसको उबाल के थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे फिट करके सेट करना पड़ता है, जब भी गम शील्ड हम यूज़ में ले सकते हैं, अदरवाइज़ वो मुंह से निकलने लग जाती है। आपने काफ़ी बिगनर्स बॉक्सर को देखा होगा जिनके मुंह से गम शील्ड निकलती है या फिर वोमिटिंग करने लग जाते हैं वो। तो आपको उल्टी भी नहीं आए, गम शील्ड भी बाहर नहीं निकले, तो एक तो गम शील्ड को सेट कर लो अपने माउथ के हिसाब से, ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो, ज़्यादा छोटी भी नहीं हो। और साथ ही इसको ट्रेनिंग में यूज़ में लो, अपने जो टूर्नामेंट है, ट्रायल है, उससे पहले उसको अपनी ट्रेनिंग में यूज़ में लो, जिससे आपको उसकी आदत लग जाए, आप उसके साथ ईजिली रिंग के अंदर गेम परफॉर्म कर सको। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर किट हो, गम शील्ड को सेट कर लेना है और बेसिक जो चीज़ें ये आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम हमारे हैप्पी दिवाली। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि जब भी आप डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल देने जाओ या फिर किसी टूर्नामेंट में खेलने जाओ तो क्या होता है, मॉर्निंग में तो हमारा वेट होता है और इवनिंग में फाइट स्टार्ट होती है। तो जब हमारा वेट होता है मॉर्निंग में, तो वेट के साथ साथ हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। तो जब भी आप ट्रायल देने जा रहे हो, वेट देने जा रहे हो, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ में कैरी करके लेके जाना है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके नहीं जाओगे तो भी आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी खेलने जा रहे हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स को हरदम साथ में कैरी करना है, अदरवाइज़ आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, पार्टिसिपेट ही नहीं करने देंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में बेसिक 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपकी DOB डिफाइन हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, जन्म तिथि कितनी है, और साथ ही आपकी बर्थ प्लेस क्या है, आप कहाँ पे पैदा हुए हो, मतलब कहाँ के हो, आप लोकल कहाँ के हो, वो चीज़ डिफाइन होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया रहती है 10th की मार्कशीट। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो उससे काम चल जाएगा, और साथ ही आधार कार्ड, इनको ले जा सकते हो आप वेट के टाइम पे। इनके थ्रू आपको इजीली वेट देने भी दिया जाएगा और खेलने भी दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है जब हम वेट देने जाते हैं तो हमारे साथ साथ डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, फिर हमारा वेट होता है, फिर उस वेट के अकॉर्डिंग हमारे वेट में कितने बच्चे हैं तो उनका एक शेड्यूल बनता है, एक टाई बनती है। तो उस टाई के अकॉर्डिंग फिर शाम को फाइटें होती हैं कि हमारे यहाँ से 6 बच्चे हैं तो 2 फाइट हो जाएंगी, 3 फाइट हो जाएंगी, और ज़्यादा बच्चे हैं तो और ज़्यादा फाइटें हो जाएंगी। सपोज़ अगर एक ही है तो एक ही फाइट होगी, कोई नहीं है तो सिर्फ ट्रायल फाइट होगी, ऐसा भी होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी खेलने जाओ, सुबह वेट देने जाओ, कोई भी ट्रायल देने जाओ, स्टेट खेलने जाओ, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को हरदम साथ में कैरी करना है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स को। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो बातें हमें बॉक्सिंग रिंग में ध्यान रखनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बॉक्सिंग रूल्स बता रहा हूँ, बेसिक बॉक्सिंग रूल्स जो आपको पता होने चाहिए। बॉक्सिंग फाउल्स के बारे में नहीं बता रहा।
फाउल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, या फिर जल्द हम एक वीडियो निकाल देंगे फाउल्स के ऊपर कि बॉक्सिंग में क्या क्या फाउल्स होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक रूल्स बता रहा हूँ। फाउल्स में क्या होता है कि हमें ये हिस्सा नहीं मारना चाहिए, गोल नहीं घूमना, सर नीचे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो ऐसे बहुत सारे फाउल्स होते हैं जिनके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, बट आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ बॉक्सिंग रूल्स के ऊपर। तो हम बात करते हैं कि रिंग के अंदर बॉक्स, ब्रेक, स्टॉप, इन सब का मतलब क्या होता है और इनको कैसे हमें ध्यान में रखना है, इनमें हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी आपकी फ़ाइट आएगी, आप अपने कॉर्नर में खड़े होगे तो सबसे पहले रेफरी आपको ये वाला साइन करेगा, ऐसे आपको जाना है। और इस साइन का मतलब है आपको जाना है और अपने ओपोनेंट से जाके हैंडशेक करना है इस तरीके से। कोई ऐसे उसको ऐसे नहीं मारना या फिर ऐसे मत करना, हल्का सा जाके ऐसे हैंडशेक करके आ जाना है। इसके बाद रेफरी यही करेगा कि अपने अपने कॉर्नर में जाओ, फिर एक बैल बजेगी टन, ऐसे एक आवाज़ आएगी। इसके बाद रेफरी बोलेगा बॉक्स। अब बॉक्स का मतलब है जो भी आपने ट्रेनिंग करी है, जितनी भी बॉक्सिंग आपने सीखी है, उन सब चीज़ों को अप्लाई करने का टाइम, उन सब चीज़ों को अप्लाई करने का टाइम आ गया। चाहे आप डिफेंडिंग गेम खेलो, काउंटर गेम खेलो, अपने ओपोनेंट को समझ के कोई गेम खेलो, मतलब ओपोनेंट को स्टार्टिंग में 10-20 सेकंड तक चेक करते रहो, 30 सेकंड तक, उसके बाद अपने गेम को परफॉर्म करो। या फिर आप जाते ही अटैक करना चालू कर दो। अगर आपको लग रहा है बिगनर बॉक्सर है तो आप जाते ही उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दो। तो वो बॉक्स बोलने के बाद वो पूरा टाइम आ जाता है कि आपको अपना गेम परफॉर्म करना है, फाइट स्टार्ट हो चुकी है और आपको अपना 100% देना है बॉक्स बोलने के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेक के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्रेक का मतलब नहीं पता तो आप नॉकआउट हो सकते हो। मैंने खुद ने लोगों को नॉकआउट होते देखा है क्योंकि उनको ब्रेक का मतलब नहीं पता था, सिर्फ इस वजह से। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, जब दो बॉक्सर आपस में क्लिंच कर जाते हैं, ऐसे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं या फिर ऐसे चिपक जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे बॉक्सर होते हैं जो एंड का राउंड होता है उसमें क्लिंच करने लग जाते हैं, पकड़ने लग जाते हैं एक दूसरे को, या फिर एक बॉक्सर जो ज़्यादा थक गया वो दूसरे बॉक्सर से क्लिंच करता है, पकड़ने लग जाता है, या फिर ऐसे एक दूसरे चिपक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे रेफरी बोलता है ब्रेक। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं है स्टॉप। कुछ जो बिगनर बॉक्सर होते हैं जिनको ब्रेक का मतलब पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, उसको स्टॉप समझ के ऐसे खड़े हो जाते हैं, रेफरी को देखते हैं, और उनका जो ओपोनेंट होता है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा जाता है। ब्रेक का मतलब होता है कि आपको जो आप क्लिंच कर रहे हो, जो आप ऐसे चिपके हुए खड़े हो, पकड़ रखा है, तो एक स्टेप पीछे लो और देन अटैक करो। ये नहीं है कि आप ऐसे खड़े हो जाओ। ब्रेक का मतलब है कि एक स्टेप पीछे लेना है और देन अटैक करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे आंखों देखी बात है, अभी 1-1.5 साल पहले की बात है। हमारे लोकल में एक ट्रायल हो रही थी डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें एक नया बॉक्सर आया था, उसको ब्रेक का मतलब नहीं पता था। रेफरी ने बोला ब्रेक। अब वो तो ऐसे खड़ा होकर रेफरी को देखने लग गया, और जो उसका ओपोनेंट था वो उसको थोड़ा टाइम हो गया था, उसको पता था इन सब का मतलब। उसने क्या करा, बैक स्टेप लिया और वहीं उसके फेस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग राइट मार दिया। तो वो राइट इतना तेज पड़ा कि वो जो उसका ओपोनेंट था वो एक पंच में ही नॉकआउट हो गया, नीचे गिर गया। तो ये गलती आप से नहीं हो, आप नॉकआउट नहीं हो, तो इसलिए आपको ब्रेक का मतलब पता होना चाहिए। ब्रेक का मतलब है एक स्टेप पीछे लिया, देन अटैक करा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉप की। स्टॉप वाला सबको पता है कि जैसे रेफरी स्टॉप बोले तो स्टॉप मतलब है रुक जाना। स्टॉप बोलने के बाद कभी भी आपको पंच नहीं मारना है। स्टॉप बोलने का मतलब ही है रुक जाना। अगर आप स्टॉप बोलने के बाद पंच मारते हो तो ये फाउल के अंदर काउंट होता है। आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है अगर आपके ओपोनेंट के तेज लग गई स्टॉप मारने के बाद, या फिर आपके ऐसे जो वो होते हैं स्कोर्स, वो कार्ड भी देते हैं इस तरीके से, थंब दिखा के जो स्कोर काटते हैं, वैसे थंब दिखा के आपके स्कोर्स को कम भी कर सकते हैं कि आपने स्टॉप बोलने के बाद अटैक करा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है, हम भाई किसी को क्यों मारे स्टॉप बोलने के बाद, जब तक राउंड चल रहा है, फाइट चल रही है, उस टाइम खूब अटैक करो, खूब मारो, खूब अपना गेम खेलो, बट स्टॉप बोलने के बाद क्यों ही किसी पे अटैक करना, क्यों मतलब ऐसे मारना। तो अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखो। साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है, रिंग के अंदर आप बोल नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है कि आपका हेड गार्ड है वो आंखों पे आ गया, आपको दिख नहीं रहा साफ, आपको लग रहा है कि आपके शू लेसेस खुल गए, वैसे रेफरी पूरा ध्यान रखता है शू लेसेस वगैरह का, बट रेफरी का ध्यान नहीं जाए, आपको पता चल गया कि शूज़ थोड़े ढीले हो रहे हैं, शू लेसेस खुल रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं बोलना कि भाई रेफरी सुन, या फिर रेफरी को बोलना नहीं है कुछ, सिंपल आपको ऐसे हाथ उठा देना है। तो रेफरी समझ जाएगा कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको रेफरी अपने कॉर्नर में भेजेगा। आपके जो टीममेट होंगे या फिर जो भी आपकी सेकेंडिंग कर रहा है वो आएगा, आपका हेड गार्ड टाइट कर देगा, हेड गार्ड सेट कर देगा, आपके शू लेसेस को बांध देगा। तो इसलिए आपको रिंग के अंदर कभी भी बोलना नहीं है, आपको सिंपल ऐसे हाथ उठाना है, रेफरी समझ जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत आ रही है।
तो ये कुछ बेसिक बातें थी, कुछ बेसिक रूल थे जो कि आपको पता होने चाहिए। फाउल के बारे में नहीं बताया, फाउल के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगी, उसमें मैं सारे फाउल्स को कवर कर लूँगा। जो भी बिगनर बॉक्सर है हमारे साथ, जो नए बॉक्सर जुड़े हैं या फिर जो बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं, उनको ये बेसिक रूल्स और फाउल पता होने चाहिए। तो होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई हम टूर्नामेंट खेलने जाएंगे तो हमें क्या ध्यान में रखना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। काफ़ी लोग ब्रेक का मतलब ये पूछ रहे थे कि टाइम कैसे चलता है, टाइम। और ये तो सबको पता होगा कि बॉक्सिंग में 3 मिनट का राउंड होता है, 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं सीनियर के अंदर, और ये 3 मिनट खेलने में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए अपनी मेहनत करते रहें। जो बेसिक रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही आप मुझे _जितेंद्र_शर्मा पर भी डाउट पूछ सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। वहाँ पर मैं डेली वर्कआउट डालता रहता हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट आती हैं, वर्कआउट आते हैं, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट। और मेरी तरफ से आपके और आपके परिवार को हैप्पी दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।